हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय ज्ञान एकेडमी में। तो हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही थी, जिसमें आपको मैथ का 2020 का अनसॉल्व पेपर चल रहा था, जिसमें हमने सेट नंबर 1 को लिया था। और पिछले वीडियो में हमने आपको 5 नंबर के 3 सवाल करा दिए थे। आज हम चौथा सवाल लेकर आ रहे हैं। ये हमारा चौथा सवाल दिया है कि माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें आंकड़े दिए हैं, उनका माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो हमारा आंकड़ा क्या दिया है, 65 से 68 तक, जिसमें घरों की संख्या 2 है। और 68 से 71 तक, जिसमें घरों की संख्या क्या है, 4 है। 71 से 74 तक घरों की संख्या 3 है। 74 से 77 तक घरों की संख्या 8 है। 77 से 80 तक घरों की संख्या 7 है। 80 से 83 तक घरों की संख्या 4 है। 83 से 86 तक घरों की संख्या 2 है। तो हमें इसका माध्य व्यय ज्ञात करना है। ये हमारा वर्ग अंतराल के रूप में व्यय दिया है। तो सबसे पहले हमें माध्य व्यय ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि में जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो क्या करना चाहिए, माध्य मान निकालना चाहिए। माध्य मान में क्या होता है, जब वर्ग अंतराल दिया होता है उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर और 2 से भाग दिया जाता है। तो इसमें निम्न सीमा इसकी क्या है, 65, और उच्च सीमा क्या है, 68। इसको हम जोड़कर जब 2 से भाग देंगे तो क्या माध्य मान निकलेगा, 66.5। इसी तरह से जितने भी हमारी वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं, इनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देंगे और माध्यमान सब निकाल लेंगे। फिर सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, जो हमें घर दिए यानी कि यफ जो दिया है, और माध्यमान को यक्स से डिनोट करते हैं, और यफ यक्स क्या कर लेंगे, हम गुणा निकाल लेंगे। तो इधर हमारा यक्स दिया है, हमने निकाला है माध्यमान, और यफ जो हमारे घरों की संख्या दी थी, हम एफ एक्स निकाल लेते हैं यानी गुणा करके। तो 2 का 66.5 से गुणा कराएंगे, आएगा 133.0। और फिर 4 का 69.5 से कराएंगे गुणा तो आएगा 278.0। 72.5 का कराएंगे 3 से तो आएगा 217.5। 75.5 का कराएंगे 8 से गुणा तो आएगा 604.0। इसी तरह से 78.5 का कराएंगे 7 से गुणा तो आएगा 549.5। इसी तरह से 81.5 का कराएंगे 4 से गुणा तो आएगा 326.0। इसी प्रकार से 84.5 का 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 169.0। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है माध्य का, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब कि जितना भी हमारा एफ एक्स निकला है इसका टोटल जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा क्या है, 2277। तो हम इसको लिख लेंगे 2277। और सिग्मा एक मतलब जितने भी एफ हमारे हैं यानी कि घरों की संख्या, उनका टोटल योग। तो इसमें घर कितने दिए हैं, 30 दिए हैं, तो डिवाइडेड बाई 30। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब 3 से इसको भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 3 9 27। कितना आ गया, 75.9। यही हमारा माध्य है, यही हमें ज्ञात करना था। इसी तरह से हम अब आगे का सवाल देखते हैं। छठा का नंबर। छठा का नंबर दिया है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में 54 घटाए जाएं तो अंक पलट जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें दहाई और इकाई के अंक मानने होंगे। तो माना दहाई का अंक बराबर यक्स और इकाई का अंक बराबर वाई। तो अतः संख्या बराबर इकाई का अंक क्या है, वाई। तो वाई में 1 का गुणा होगा तो वाई ही रहेगा। और दहाई का अंक है 10 यक्स, तो दहाई यानी कि 10 के साथ गुणा होगा तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 10 यक्स प्लस वाई। यह हमारी संख्या है। अब इसमें शर्त दिया है, लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। प्रथम शर्तानुसार शर्त क्या दी इसमें, कि दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, यानी यक्स बराबर जो कि दहाई का अंक है 3y, यानी इकाई यक्स बराबर 3y, यानी कि दहाई का अंक 3 गुणे इकाई का अंक। यह हुआ। तो इसको हम क्या, यक्स
माइनस ये प्लस 3y इधर आएगा, काहे हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 0। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर लिखा दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या दी है, यदि संख्या में 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो हमारी संख्या क्या है 10x प्लस वाई। इसमें से यदि हम 54 घटा दें तो अंक जाते हैं पलट, यानी कि इकाई के स्थान पर दहाई का अंक और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक। तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। तो इधर 10x या प्लस का x इधर से आएगा, माइनस हो जाएगा x प्लस y 10y इधर आएगा माइनस का 10y बराबर ये माइनस का 54 उस तरफ जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा प्लस का 54। 10x माइनस x हो जाएगा 9x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 54। 9 इसमें ले लेंगे हम कॉमन, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 54। 9 एकम 9 और 9 छाक 54। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 क्या x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2 क्या x माइनस वाई बराबर 6। घटाने पर तो इसमें हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा कट और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो माइनस का 3y से प्लस का y जाएगा तब जाएगा माइनस का 2y और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6। माइनस माइनस कटा 2 एकम 2 2 3 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। हमारा समीकरण 1 क्या है x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान हमें निकालना ही है 3 और y का मान क्या निकला 3 बराबर 0। तो x बराबर 3 3 9। हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या थी 10x प्लस वाई। तो इसमें 10 और x का मान निकला 9 प्लस y का मान निकला कितना 3। तो यह हो जाएगी संख्या 10 9 90 प्लस 3 बराबर 93। यही संख्या हमारी हो जाएगी, यही हमें ज्ञात करना था। आइए हम देखते हैं छठे का खा नंबर सवाल क्या दिया है। छठे का खा नंबर सवाल दिया है कि एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और जिसका कुल आयतन भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें चित्र बनाते हैं। बेलनाकार कमरा है कोई, मान लिया यह हमारा क्या है एक बेलनाकार कमरा है, या बेलनाकार कमरा है। बेलन का आकार इस प्रकार से होता है, इसीलिए हमने बेलनाकार एक कमरा बनाया जिसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। यह मान लिया हमारे कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और दिया है इसमें जिसका कुल भीतरी आयतन है, यानी गोले का आयतन गोलार्ध यानी कि अर्धगोले का आयतन, गोलार्ध का आयतन प्लस बेलन का आयतन बराबर 48,510 मीटर क्यूब दिया है। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दिया भीतरी व्यास, यानी भीतरी व्यास जैसे हम मान लिया माना अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या बराबर r मीटर। यदि त्रिज्या r मीटर है इसकी, या त्रिज्या मान यहाँ से मान लिया हमारी त्रिज्या r है, तो पूरा व्यास क्या हो जाएगा 2r
तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2r। अब दिया है उसका व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है। मान लिया टोटल ऊंचाई हमारी क्या है, कैपिटल एच। तो इस स्थिति में जो 2r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच। अब हमने माना बेलन की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच। हमने मान लिया यह हमारी जो ऊंचाई है बेलन की वो स्मॉल एच मीटर है। तो हम जानते हैं कि यह भी हमारी यह त्रिज्या होगी अर्धगोला की, तो यह क्या हो जाएगी, ये भी r मीटर होगी ये त्रिज्या। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारी यह बेलन की ऊंचाई प्लस यह अर्धगोला की त्रिज्या मिलकर संपूर्ण ऊंचाई के बराबर होगी। तो इस स्थिति में एच प्लस आर बराबर कैपिटल एच। तो हमें बेलन की ऊंचाई एच मिल जाएगी, एच माइनस आर। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, कमरे की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आयतन दिया है 48,510 मीटर क्यूब। गोलार्ध का आयतन तथा बेलन का आयतन का योग 48,510 मीटर है। तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48,510 दिया है। तो इसको हम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, एच का मान हम क्या रख लेंगे, एच माइनस आर जो हमने अभी निकाला है, और ये बराबर 48,510। ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर। कैपिटल एच बराबर क्या है हमारा, 2r, यानी कि व्यास का दुगुना। तो क्या हो जाएगा, एच बराबर व्यास, तो यानी 2r माइनस आर, क्योंकि महत्तम ऊंचाई दिया है व्यास के बराबर, बराबर 48,510। अब ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर गुणे 2r माइनस 1r क्या होगा, केवल r, बराबर 48,510। ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब बराबर 48,510। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 पाई आर क्यूब प्लस 3 पाई आर क्यूब बटे 3 बराबर 48,510। 3 2 5 पाई आर क्यूब बटे 3 बराबर 48,510। अब इसको हम काटेंगे, 5 9 45, इधर कितना बचा 3, 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब इसमें हम 3 की गुणा कराएंगे, तो पाई आर क्यूब बराबर 9702 गुणे 3। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर क्यूब बराबर 9702 गुणे 3। अब इसमें हम काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, इधर बचा 7 और 2 9, फिर 11 अट्ठे 88 बचा 2, 11 दूनी 22 गुणे 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 आर क्यूब बराबर 882 गुणे 3। फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2। अब ये आर क्यूब बराबर 441 गुणे 3 सत्ते 21। तो आर क्यूब बराबर 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 21 गुणे 21। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी 3, 21 गुणे 21 गुणे 21।
तो आर बराबर क्या हो जाएगा 21। हमें महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना था, क्योंकि महत्तम ऊंचाई क्या दी थी, व्यास के बराबर यानी कि 2r। तो एच बराबर हो जाएगा 2 × 21। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 42 मीटर। यही हमें ज्ञात करना था। आइए हम छठे का ग नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में का है। हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें चित्र बनाते हैं। तो हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मान लिया यहाँ पर हमारी यह जो स्थिति है इसको P मानेंगे, जो कि मान लिया काहे की है, प्रकाश स्तंभ की है। और हम बनाएंगे इसमें अवनमन कोण। अवनमन कोण बनाएंगे। मान लिया एक जहाज ये यहाँ पर है Q और दूसरा जहाज है यहाँ पे R। यहाँ से हम लंब डालेंगे और इसको रेखा को मिलाएंगे। यह दूरी हमारी कितनी दी है, 50 मीटर। यह दी है 50 मीटर। और इसमें कोण दिए हैं, यह कोण दिया है 45 अंश और ये कोण दिया है 30 अंश। इस हिसाब से इसमें स्थिति में यह 30 अंश कोण है और ये वाला 45 अंश का है। अब हमें मान लिया इसकी ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एच बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके नामांकन करेंगे। यह मान लिया बिंदु आर है। अब देखते हैं हम इसको मान लिया यक्स, तो क्यू आर बराबर यक्स और पी आर बराबर यच। हमें याद करना है यच। तब लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में 10 45। हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, पी आर, आधार क्या है क्यू आर, और पी आर की वैल्यू क्या हमने माना है यच और क्यू आर की वैल्यू माना है यक्स। 10 45 का मान होता है 1, तो यच बटा यक्स, तो यच बराबर क्या हो जाएगा यक्स के। अब हम मानेंगे लेंगे दूसरा त्रिभुज। अब लिखेंगे त्रिभुज पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर में क्या होगा देखेंगे 10 30। 10 30 जब लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लंब यानी कि पी आर और आधार यानी कि यस आर। 10 30 का मान होता है 1/√3। पी आर हमने क्या निकाला है, यच माना है, तो यच लिखेंगे। यस आर क्या होगा, यस क्यू प्लस क्यू आर, तो यह हो जाएगा 1/√3 बराबर यच। यस क्यू क्या दिया है 50 मीटर प्लस क्यू आर हमने क्या माना है यक्स, तो 1/√3 बराबर यच 50 प्लस यक्स बराबर हम क्या लिख लेंगे यच, हमने निकाला है भी। अब क्या हो जाएगा, इसमें हम गुणा कराएंगे तो 50 प्लस यच बराबर √3 यच, तो √3 यच, ये एच प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 50। ये एच हम लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 50। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 50 बट्टे √3 माइनस 1। अब इसमें हम √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से गुणा कराएंगे संयुग्मी से, तो ये क्या हो जाएगा एच बराबर 50 √3 प्लस 1। इधर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा 50
अंडर रूट 3 का मान 1.732 प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और -1। ये हो जाएगा एच बराबर 50 गुणे 2.732 बट्टे 3 - 1 2। अब 2 एकम 2 2, ये हो जाएगा 25। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 2.732। तो हमारा एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 68.30 मीटर, 68.30 मीटर। यही हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की।